स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल तन्नू कारपेंटर में। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी लकड़ी गेज मशीन से बन के एकदम 100% तैयार होके आ चुकी है और ये हमारा लकड़ी 1.25 इंच बाई 3.25 इंच में बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि हम दर्शन लगा रहे हैं। इसी प्रकार दर्शन एक तरफ देख के जो अच्छा रहे, सीधा रहे, उसी तरफ आप दर्शन का मार्क कर लीजिए, क्योंकि दर्शन बहुत जरूरी होता है लकड़ी में लगाना। दर्शन लगा लेंगे तो उधर ही से आप देख पा रहे होंगे सब कुछ दिख रहा है। दर्शन कितना क्लियर मार्क के हम तैयार कर लिए हैं, क्योंकि दर्शन की तरफ से हम अपना गुनिया लगाएंगे या अड्डी लगाएंगे या लिटिया चाहे गर्मी जो भी हम बोलते हैं वो यूज करेंगे। ये देखिए हमारा मेजरमेंट है, तो मैं तो यही आपको कहूंगा कि आप पहले ही मेजरमेंट लिख के जितना आपको बनाना है वो सभी साइज को लिख के पहले ही तैयार करिए। देखिए हम पहले देख रहे हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट देख के पहले हम लंबाई वाला साइड पटिया जो होता है, साइड वाला जो लकड़ी है, उसमें हम मार्क कर लेंगे जिसमें हम लोग होल बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं पहले आधा इंच छोड़ के, जैसे मतलब आधा इंच 1 इंच, अगर आपकी लकड़ी बहुत बड़ी है तो आप 2 इंच जितना छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। तो हम आधा इंच छोड़ के मार्क कर लेते हैं एक गुनिया में, पूरा 4-5 लकड़ी एक ही साथ आप देख पा रहे होंगे। अब वहां से जितना लंबा, जैसे मान लीजिए हमारा 44 इंचेस है उदाहरण के लिए, तो 44 इंचेस फाइनल से फाइनल मार्क कर लेंगे पहले। आप देख पा रहे होंगे कि हम पूरा नाप रहे हैं, उसी हिसाब से आप भी मेजरमेंट कर लीजिए। मेजरमेंट करने के बाद इधर भी हम गुनिया से मार्क कर लेंगे पूरा सारी लकड़ियों को एक ही साथ। आप देख पा रहे होंगे कि सारे 5-6 लकड़ी हम लिए हुए हैं, उसमें से सबको एक ही साथ हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए मार्क हमारा इस प्रकार से हो रहा है, आप भी इसी प्रकार कर लीजिए। आपका जो साइज है, ये तो हमारा साइज है इतना। अब उसके बाद जो हम इसमें चूल बनाएंगे, इसको हम खुर्जी बोलते हैं, उस चूल वाली लकड़ी को नापेंगे कितना है। तो हमारी 3.25 इंच है, तो वहां से 3.25 इंच मार्क लगाएंगे। जो हम मार्क पहले एक लगाए हुए हैं गुनिया का, उसको 3.25 के बाद आधा इंच आगे तरफ के लगाएंगे। फिर वहां से 1.25 इंच छोड़ के जो पहले हम मार्क लगाए वहां से अंदर की तरफ 1.25 इंच लगाएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं नजदीक से दिखा के, दूसरे तरफ भी उससे वैसे ही बना देंगे। आप देख पा रहे होंगे दूसरे तरफ भी पहले 1.25 इंच फिर आधा इंच, इस जो मार्क हम लगाए हैं 3.25 वाली, वहां से देखिए आप इसी प्रकार से दोनों तरफ मार के गोनिया चेक कर सकते हैं। देखिए इधर इसको भी हम जो मार्क अभी अभी लगाए हैं उसको हम पहले पूरा गोनिया से लगा के मार्क कर देंगे सब लकड़ियों को एक ही साथ। तो पूरा गोनिया मारने के बाद अभी हम आपको आगे बता नजदीक से दिखा के। देखिए हम लोग जैसे गोनिया लगा के मार रहे हैं वैसे ही प्रकार से आप भी गोनिया मारिए, आपका जो भी साइज हो। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से आप गलती से ना बना दीजिए। आपका जो साइज है उस साइज के हिसाब से आप मार्क करिए। जैसे आप मान लो हम 3 इंच में बना रहे हैं, 3 इंच की लकड़ी में आप 4 इंच में बना रहे हो, तो आप उसके हिसाब से मार्क करिए। हम बस एक आपको आइडिया बता रहे हैं कि इसी प्रकार से कोई भी लकड़ी रहे तो बनाया जाता है। फिर देखिए हमारा कंप्लीट हो गया गोनिया से। अब देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये 3.25 इंच की लकड़ी है। अब देख पा रहे हो, फिर यहाँ से एकदम पूरा लास्ट वाले दूसरे चीज 3.25 इंच है। फिर वहां से 3.25 के बाद आधा इंच आगे की तरफ है। फिर वो जो आप टेप के लास्ट वाला हिस्सा देख रहे हो वहां से वो 1.25 इंच है। ये क्लियर हो गया। देखिए ये 1.25 इंच की लकड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। 1.25 इंच बाई 3.25, देखिए 3.25 इंच का है तो इधर भी 3.25 इंच दिख रहा है। और आखिरी आखिरी मार्क वाला बीच में जो 2 मार्क है वहां पे हम लोग होल बनाएंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले उसको हम मार्क उतार लेते हैं इधर की तरफ। सभी लकड़ियों में इसी प्रकार से हम मार्क कर लेंगे। जो होल वाला मार्क रहेगा उसको पूरा मारेंगे, और जो खाली मार्क है 3.25 वाला उसको आधा आधा मारेंगे। देखिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे, इसी हिसाब से देखिए। अब यह हम चूल वाला मार्क कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे चूल का लकड़ी जो है, आप मान लीजिए जो जो चौड़ाई का हिसाब है उससे हम 1 इंच बड़ा काटेंगे, क्योंकि चूल दोनों तरफ आधा इंच निकला रहेगा। तो फिर काटने से बहुत अच्छा तब लेवल आएगा। अगर एकदम परफेक्ट काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चूल वाला अपना हिस्सा है, तो चूल वाला थोड़ा होल वाला से अलग मार्क करना पड़ता है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम मार्किंग है, उतना मार्क नहीं करना है इसको, सिर्फ 2 ही मार्क रहता है। जैसे आपका जितना भी चौड़ाई होगा, तो मान लीजिए आपका 15 इंच है, सॉरी 15 इंच है। तो 15 इंच अगर आपका है तो पहले दोनों तरफ आधा आधा इंच छोड़ के बीच में हमको 15 इंच ही मेजरमेंट लेना है।
वहां से आपको 3.25 इंच लकड़ी की पीस घटानी है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं मार्क करके, देख पा रहे होंगे इस प्रकार गोनियां लगा के आप उसको मार्क कर लीजिए। देखिए अब जो आखिरी आखिरी में जो 15 इंच का आप लगाए रहेंगे, तो वहां से आपको 3.25 इंच मार्क लेना है, तभी आपका चूल आधा इंच बड़ा रहेगा। और ये जो आधा इंच एक दूसरे मार्क के पास आप देख पा रहे होंगे, ये आधा इंच अंदर की तरफ मारी जाएगी, नट बाहर की तरफ नहीं मारी जाएगी, नहीं तो छोटा हो जाएगा चौड़ाई फिर। देखिए अभी यहाँ पे हम लकड़ी रख के अंदर अंदर जो मार्क है उस पे रख के देख लेंगे कि हमको चौड़ाई जितना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार आप रख के चेक कर लीजिए, उससे क्या है डाउट क्लियर हो जाता है वहीं का वहीं कि सही है कि नहीं सही है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आप रख के अंदर वाली मार्क पे अपना जितना आपको चौड़ाई चाहिए जो आप लिख के लाए हैं उतना आप एक बार देख लीजिए कि हाँ सही है तो परफेक्ट है। अगर कम ज्यादा है तो आगे पीछे उसको मार्क को कर सकते हैं। देखिए अपना सही है, एकदम 100% सही है। अब देखिए सभी लकड़ियों को इसी प्रकार से मार्क कर लीजिए, जितना भी हो आपके पास सेम यही फार्मूला चलेगा उस सब में। अब इसको भी इस साइड की तरफ इधर दर्शन है, ये तो दर्शन और इधर दर्शन नहीं है, दोनों तरफ मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जहां से हमको काटना है पूरा मार्क रहेगा, जहां से नहीं काटना है दूसरी छोटी छोटी सी मार्क रहेगी। देखिए जहाँ चूल बनाना हमको पूरा रहेगा, उसके बाद वाला जो अंदर की तरफ जहाँ हम रख के मेजरमेंट चेक किए हैं, लोगों तरफ लकड़ी रख के वो छोटी सी रहेगी, और जो चूल काटना है वो बड़ी रहेगी। आप मार्क देख पा रहे होंगे, एक साइड साइड की बड़ी है और अंदर वाली मार्क जो आप छोटी सी देख रहे हैं वो छोटी है। इसी प्रकार सभी में जितना आप चूल बनाएंगे सबको इसी प्रकार से चूल बना लेना है मार्क करके। और देखिए जिधर दरस नहीं है उधर भी हम ऐसी तरह से मार्क कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कटिंग करना पड़ेगा चूल के लिए, चाहे आप आयरिस कटिंग करें चाहे कटर मशीन से करें, लेकिन कटिंग करना पड़ेगा। देखिए जो लास्ट वाली मार्किंग है वो बड़ी रहेगी। देखिए इस प्रकार से आप अड्डी मार लीजिए, जो चूल की अड्डी होती है उस अड्डी को अभी हम उसको भी आपको बताते हैं कैसे वो बनाया गया है। देखिए वो जो चूल वाली अड्डी है वो सेंटर में एकदम दोनों कीला जो लगा रहता है, जो सेंटर में एकदम मार्क करना चाहिए। दोनों तरफ से अगर कहीं गलती से इधर का उधर मार दिए तो भी बैठ जाना चाहिए, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि दर्शन की तरफ से ही अड्डी लगा के मारें। अगर गलती से हो गई तो हो गई, लेकिन आप ध्यान दें। देखिए 2 कीला लगा हुआ है और दोनों तरफ 3-3 सूट छोड़ने के बाद बीच में आधा इंच का पक्का चूल बनेगा। ऐसे ही आपको अड्डी बनाना है, जो आप इसको देख रहे हैं लिटिया को। अब देखिए इधर से भी हम अड्डी मारेंगे दर्शन की तरफ से, तो इधर जिधर दर्शन रहेगा उधर से मारेंगे। इधर से आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार हम रखे हुए हैं, इधर से ऐसे मारना है, दर्शन की तरफ से ही आपको अड्डी मारना, नहीं तो अगर दूसरे तरफ से मारेंगे तो बैठेगा, बट ये सही नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। और फिर कटर मशीन से हम चूल काट ले रहे हैं। देखिए इस प्रकार से आप काट लीजिए। यहाँ पे वीडियो हम थोड़ा सा स्पीड किए हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, तो स्पीड करके हम आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह, इसके लिए हम आपको वीडियो स्पीड करके यहाँ दिखा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसके लिए। आप देखिए इस प्रकार से आप फरसी की मदद से या और कुछ अगर आप आरी से काट सकते हैं तो आरी से भी काट सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस प्रकार से चूल बनाइए। जो आखिरी वाला जो मार्क था वहाँ से आपको काटना है, अंदर वाली छोटी मार्क को छोड़ देना। अभी उसको हम बताएंगे क्यों लगाया गया है, क्या फ़ायदा है उससे। सभी लोग आजकल आप देखे होंगे बहुत सारा कि वो सीधा सीधा लोग बनाते हैं। ये सीधा वाला नहीं, ये मुरेदी वाला है। हमारे वहाँ जो मुरेदी करके बोला जाता है। मुरेदी वो होता है कि छोटी सी कातरा बनाई जाती है, हम अभी आपको बना के दिखा रहे हैं। बस इस चूल को आप देखिए इस प्रकार से ही चूल आप बनाएं तो अच्छा रहेगा, हमेशा एकदम आपका परफेक्ट आएगा। अगर आप चाहें तो चूल आरी से भी अगर काट सकते हैं तो काट सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। एक बार फिर से आपको हम कह रहे हैं, देखिए हम तो फरसी से ही बना दे रहे हैं, इसी हिसाब से आप बना लीजिए बस। अब देखिए चूल बनाने के बाद देखिए ये हम जो मार्क किए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि बीच में भी 4 मार्क हुआ है, तो बीच में 2 मार्क है, वहाँ हम होल बनाएंगे, उतना ही होल बनाएंगे। और हम काटेंगे पहले जो आखिरी वाला मार्क है, लास्ट वाला आप जो देख पा रहे हैं, तो मार्किंग छोड़ के काटेंगे। फिर इधर के तरफ
जो दूसरा मार्किंग है आधा इंच वाला आगे की तरफ, वहाँ से मार्किंग छोड़ के हम कटर मशीन से आधा इंच डीप में ब्लेड सेव करके उतना हम कटिंग करेंगे गुनिया लगा के। देखिए आप देखिए लेवल कर लिए हम लोग, सभी गुनिया परफेक्ट है। अभी उतना करके कटिंग कर लेते हैं। पहले आधा इंच डीप में कटिंग करना है आपको, आधा इंच गहरा। देखिए मार्किंग से बाहर ब्लेड अपनी चलनी चाहिए, देख पा रहे होंगे आप, मार्किंग से बाहर चले। फिर ये इधर का मार्किंग है, इससे बाहर चलेगा आधा इंच वाला। देखिए इसी प्रकार आपको कटिंग करना, ये चीज़ को आप विशेष ध्यान देना है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी तरफ भी सेम तरह से कटिंग कर लेंगे हम। देखिए इसी प्रकार से आप लेवल करके दूसरी तरफ भी काट लीजिए। आप चाहें तो एक बार में जितना आप काट पाए काटें, हम भी 4-5 काट रहे हैं ताकि आराम से गुनिया बैठ जाए और कटर मशीन चलाने में आसानी हो। देखिए इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी सेम तरीके से काट लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हम कटिंग किए हुए हैं उतना हम आधा इंच का हड्डी मारेंगे इसमें। आधा इंच जब हम गहरा कटिंग किए तो आधा इंच की हड्डी मारेंगे, आधा इंच नीचे। देखिए उतना ही दूर जितना दूर कटिंग किए हैं, क्योंकि उसको कट करके निकालना है फर्शी से, वहीं पे हमारा होल बनेगा। देखिए इस प्रकार से कटिंग करके आप निकाल दीजिए उसको। इससे क्या है, खिड़की का जो हम डोर बनाते हैं ग्लास वाला, वो बहुत मजबूत बनता है और ये लटकने का चांस बहुत कम रहता है। दोनों तरफ से हम कटिंग कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे बीच वाला जो होल है, मार्किंग आप कितना क्लियर दिख पा रहे होगा। अभी हम बता रहे हैं वो छोटा वाला मार्क क्यों किया गया है, किसके लिए, वो हम करके आपको दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि तभी क्लियर होगा वो फर्स्ट क्लास। देखिए ये जो हमारा आधा इंच का मार्क लगा हुआ है, उसको ऐसे थोड़ा सा कातरा कटिंग कर देंगे, क्रॉस हम लोग जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा। और सेम ऐसे ही चूल वाले में भी कटिंग करेंगे। देखिए अब ये हड्डी, चूल वाली हड्डी हम इसमें भी मारेंगे होल के लिए सेम। उसी तरह से आप मार्क कर लीजिए, पीछे भी और आगे भी, दोनों तरफ भी। इसको भी मार लेंगे दोनों की तरफ। अब इसको गुनिया रख के, क्योंकि मार्क तो हमारा कट होकर निकल गया, तो मार्क कर लेंगे जहाँ पे हमको होल मारना है, वहाँ सेम एकदम मार्क कर लेंगे जितना दूर हमको होल करना है। क्योंकि सामने उधर होगा धार पे मार्क ख़त्म हो गई है, तो वो मार्क हम गुनिया लगा के कर लेंगे। देखिए इसको हम होल पहले कर लेते हैं। होल आपके पास मशीन है तो मशीन से कर सकते, हमारे पास मशीन वहाँ पे नहीं था, हम साइड पे जाके बना रहे थे, तो हम सलिए की मदद से ही होल बना लेते हैं। इस प्रकार से आप होल बना लीजिए इसको। देखिए हमारा होल एकदम बना के तैयार हो गया, क्लियर। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर होल पूरा परफेक्ट बनाया गया है। इसी प्रकार एकदम पक्का होल बनाइए आप, जैसे कटिंग करके। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्लास के लिए हम खाँचा निकाल लेंगे। तो ग्लास का खाँचा हम निकालेंगे सिर्फ आधा इंच गहरा, और साइड में आधा इंच का हम छोड़ के बाकी का निकाल देंगे जो भी ज़्यादा होगा। इसी तरह हम चूल वाले में भी बना लेंगे और होल वाले में भी खाँचा कटिंग कर लेंगे ग्लास के लिए। देख पा रहे होंगे आप कितना अच्छा कटिंग किया गया है। इसी प्रकार आप होल वाले में भी और चूल वाले में। देखिए अभी इस चूल वाले में भी हम क्रॉस कटिंग कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से अपना खाँचा निकालने के बाद ग्लास के लिए
फिर उसके बाद इसको कटिंग करके इसमें थोड़ा सा क्रॉस इसमें भी बनाएंगे, ताकि हम होल वाले में क्रॉस बनाए हुए जाके उसमें टच होके बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा दिखता है, छोटा छोटा कातरा जैसा। आप इसी प्रकार से बनाइए तो ये बहुत अच्छा दिखता है, राउटर मारने के बाद बहुत सुंदर दिखता है। देखिए इस प्रकार से हम जो मार्क किए हुए हैं उसको थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे फर्शी से। देखिए बस हो गया। दूसरे तरफ भी सेम तरीके से वही काम कर देंगे, क्रॉस थोड़ा सा बना देंगे। देखिए इसी प्रकार से हम इसको भी बना देंगे। देखिए मस्त एकदम हो गया अपना। अब इसको हम असेंबल करते हैं एक दूसरे में, होल में ही अपना चूल बैठाएंगे तो जो आप मार्क देख पा रहे हैं कहाँ हम मार्क कर रहे हैं वहीं पे आपको भी टच करके और सेम 2 पीस रख के साइड वाला एक साथ मार्क कर लेना है, क्योंकि दोनों चूल में मार्क करके इस तरह से हम कटिंग करके उसमें बिठाएंगे। देखिए इसी प्रकार से आप चाहें तो गुनिया रख के भी मार्क कर सकते हैं, और आपकी इच्छा। इसी प्रकार आप मार्क करके उसको आरी की मदद से कटिंग कर लें। आप चाहें तो मशीन से भी कटिंग कर सकते हैं। मशीन से काटेंगे तो भी मुझे लगता है कि आरी से काटना ही पड़ेगा, इसके लिए मैंने पहले आरी से ही काट दिया। आधा इंच तो है, 3-4 इंच काटना रहता है, 3 इंच 3.5 इंच। इस प्रकार से आप कटिंग करके दोनों तरफ का देखिए। अब उसमें जहाँ हम कटिंग कर रहे हैं आरी से थोड़ा सा बचेगा तो उसको एकदम पक्का लेवल फर्शी से हम लेवल कर लेंगे। अभी हम करके देखिए इस प्रकार से कर रहे हैं, इसी प्रकार से थोड़ा सा पक्का लेवल कर देंगे हम फर्शी की सहायता से दोनों तरफ का। उसके बाद हम इसमें बिठाएंगे। देखिए अब इसमें हम बैठा देंगे आराम से। अगर चूल आपका टाइट हो तो उसको आप थोड़ा सा लूज करें, नहीं तो फट सकता है। इसके लिए आप उतना ही टाइट करें। देखिए ये अपना चारों तरफ का हम होल चूल एक में दूसरे में बैठा चुके हैं। अभी जो टच हो रहा है आप देख पा रहे होंगे कि गैप आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी में जब तक टच ना हो जाए तब तक थोड़ा थोड़ा आरी चलाते रहेंगे और ठोकते रहेंगे, वो खूब अच्छा से बढ़िया से टच हो जाता है, एकदम परफेक्ट। देखिए इसी प्रकार से हम ठोकते रहेंगे, आरी चलाते रहेंगे। तो सभी को इसी प्रकार से बना लेना है। 2-3 बार में वो टच हो जाता है मस्त। देखिए और जो हम क्रॉस वाला बनाए हैं वहाँ आरी जहाँ हम चला रहे हैं, वो क्रॉस बनाने से यही फ़ायदा है कि कभी भी डोर जैसे लटक जाता है एक तरफ, वो लटकने का चांस नहीं रहता है। देखिए अपना कंप्लीट हो गया डोर। अब इसमें हम पिन मारेंगे। खाली बस इसमें मेजरमेंट एक बार चेक कर लेंगे कि जितना हम बनाए उतना है कि नहीं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, जितना आप मेजरमेंट लिख के लाए हैं उतना है कि नहीं, एक बार बनने के बाद चेक कर लें। उससे आपको हमेशा के लिए फ़ायदा रहेगा। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास सिकिंजा घर पे छूट गया था तो हम इसी प्रकार से लकड़ी में पच्चर मार के टाइट करके इसमें पिन मार देंगे। हम एक एक चूल में 2-2 पिन मारेंगे हम। आप चाहें तो एक भी मार सकते हैं, तो ड्रिल मशीन से 6 mm बिट से आप चाहें तो 8 mm बिट भी यूज कर सकते हैं। हम तो 6 mm यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से 2-2 होल मार के 2-2 पिन सभी में जितना हमने बनाई हुई है ग्लास डोर, इसको सबको इसी प्रकार आप सब में पिन मार दीजिए। देख पा रहे होंगे अब किस प्रकार हम मार रहे हैं, इसी प्रकार आप भी मार लीजिए। अब ये पिन मारने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। सभी को इस प्रकार से पिन मार लेना है। देखिए हमारा पिन लगभग मार कर तैयार। इसको आरी से हम कटिंग कर लेंगे। जो पिन बाहर निकला हुआ है वो हम कटिंग कर चुके हैं। देखिए अभी बचा खाली राउटर मारने का, तो अभी राउटर मशीन से हम कार्नर डिजाइन जो होता है 1/2 इंच का बिट बांध के उसमें, और उससे अभी डिजाइन का वो जो कार्नर बिटिंग जैसा हम बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से आप भी चारों तरफ मार लीजिए। ये अपना कंप्लीट है ग्लास डोर बना के, खिड़की वाला जो हम विंडो में फिटिंग करते हैं ग्लास फिटिंग करके, वो फाइनल हो चुका है। देखिए इस प्रकार से आप राउटर मशीन से उसको मार लें। आप छोटा वाला राउटर से भी मार सकते हैं आराम आराम से। देखिए कितना अच्छा हमारा फिनिशिंग आया है। देखिए एक नंबर का।
इसी प्रकार आप चाहें तो कहीं भी कभी भी बना सकते हैं। आप देखिए राउटर बनने के बाद कोने कोने में कातरा जैसा दिख रहा है और राउंड बनने के बाद कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, मस्त एकदम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें शेयर करें।